हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण मैंने बिल्कुल फिनिश करा दिया था। अब पढ़ेंगे मासा एवं लासा, HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो लासा और मासा से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो सब तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मेरा चैनल है स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। पढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मासा के बारे में जानेंगे, उसके बाद लासा के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, मासा महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपसे पूछा जाए HCF या मासा पूछा जाए, ये मासा की शॉर्ट फॉर्म है, मासा एवं लासा। ठीक है, चलिए, मासा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे अपवर्तक। अपवर्तक क्या होते हैं? फैक्टर और डिवाइजर। अपवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर और डिवाइजर। अपवर्तक जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या को पूरी विभाजित कर देती हैं, जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या को पूरी विभाजित कर देती हैं, तो उन्हें दी हुई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। ये संख्याएं दी हुई संख्या का अपवर्तक कहलाएंगे। अर्थात जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या को पूरा विभाजित कर देती हैं, तो उन संख्याओं को दी हुई संख्या का अपवर्तक कहेंगे। जैसे कि 42 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेंगी? 1, 2 से 42 21 बार, 3 से 42 कितने बढ़ जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौक 14 बार, 6 से 42 7 बार, 7 से 42 6 बार, 14 से 3 बार, 21 से 2 बार और 42 से 1 बार। अर्थात ये सभी संख्याएं 42 को विभाजित कर रही हैं। अतः ये संख्याएं अपवर्तक कहलाएंगी। ठीक है, चलिए, समापवर्तक क्या होता है? कॉमन फैक्टर और कॉमन डिवाइजर। जो संख्याएं किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती हैं, समापवर्तक बोले तो समान। जो संख्याएं किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती हैं, उन विभाजक संख्याओं को विभाज्य संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। उन विभाजक संख्याओं को विभाज्य संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। सपोज डेट, मान लीजिए जैसे कि आपके लिए 15 और 30 दो संख्याएं, तो देखिए 15 और 30 को कौन कौन सा एक विभाजित कर रही है। 15 और 30 को 3 पंजे 15, 3 दाढ़ी के 30, 5 तिया 15 और 5 छिक्के 30, मतलब 15 अगर 15 और 15 दूनी 30, अर्थात पूरा विभाजित करती हैं। ये संख्याएं पूरा विभाजित कर रही हैं। जो संख्याएं दी हुई संख्याओं को 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती हैं, उन संख्याओं को समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए, महत्तम समापवर्तक क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, वे संख्याएं मासा बोले तो महत्तम समापवर्तक कहलाती हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम समापवर्तक में ध्यान से सुनिएगा आप, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, आपके लिए सपोज डेट मान लीजिए 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे रखी हैं, तो उनमें से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है, वे संख्याएं मासा कहलाती हैं। विभाजित तो बहुत सारी संख्याएं करेंगी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या, आप ध्यान से सुनिएगा, किससे कहा जा रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो चलिए देखिए, सपोज डेट मान लीजिए 18 और 24 दो संख्याएं, तो 18 को विभाजित कर रही हैं 1 2 3 6 9 18, और 24 को 1 2 3 4 6 8 12 24। तो चलिए देखते हैं कौन कॉमन है। बड़ी से बड़ी संख्या 6, कौन कॉमन है? 6। मगर दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़ी से बड़ी संख्या है, वही उसका मासा हो जाएगा। अर्थात इसका मासा कितना हो गया?
6। कितना हो गया? 6। ठीक है, चलिए यहाँ मासा पूछा जा रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 6। 9 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 8 यहाँ पे है, यहाँ पे 8 नहीं है। 12 मतलब जो कॉमन है सबसे बड़ा फैक्टर वही आपका मासा होगा। चलिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ, सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। इस विधि में दी हुई संख्याओं का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य का मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा। भाज्य और अभाज्य में सबसे पहली वीडियो में बता चुका हूँ। भाज्य ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए इस विधि में दी हुई संख्याओं का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर उन गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन गुणनखंड निकालते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं, वही उसका मासा होता है। अर्थात जो आपको संख्या, इस विधि में क्या होता है, संख्याओं का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उन गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ बोले तो सपोज दैट आपके लिए 2 संख्या दे रखी हैं, जो 2 संख्याओं में कॉमन गुणनखंड होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, वही आपको लेने, वही आपका मासा होगा। चलिए 32 के फैक्ट करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 64 40 के करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। 64 के करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। चलिए अब देखते हैं कॉमन क्या है। ये कॉमन है तो ये लिख लिया 2। फिर देखते हैं ये कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वही लिखना है, ये भी लिख लिया। फिर देखते हैं ये कॉमन है, ये भी लिख लिया। फिर देखते हैं ये यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है लेकिन बीच में नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं, अर्थात कुछ कॉमन नहीं है। सिर्फ 2 गुणा 2 गुणा 2, सिर्फ इतना ही कॉमन है। जो कॉमन आ रहा है वही आपका मासा होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात 8 आपका मासा हो गया। क्या हो गया? मासा। ठीक है, चलिए आगे फिर देखते हैं। चलिए दोस्तों, भाग विधि। भाग विधि की 2 विधियां हैं, प्रथम भाग विधि और द्वितीय भाग विधि। अगर आपकी जो मासा है वो गुणनखंड विधि से ना निकल रहा हो तब वहाँ पे आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए इसे भी बता देता हूँ दोस्तों। मैं हर टॉपिक 0 लेवल से उठा रहा हूँ। आपको बिल्कुल मैथ में बहुत कम नॉलेज है। यदि आपको बिन्नों तक आप जानते हैं तो आप बहुत अच्छा मैथ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रथम भाग विधि। इस विधि के अंतर्गत दी हुई संख्याओं को क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर बारी बारी से उन संख्याओं से भाग देते हैं। जो प्रथम भाग विधि का तरीका दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत दी हुई संख्याओं को क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर, चलिए तुरंत डेरिवेशन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। पंक्ति में लिखते हैं, यहाँ लिख लीजिए। एक पंक्ति में लिखकर 12, 24, 36, 72। ठीक है, दी हुई संख्या को क्रम से एक पंक्ति में लिखकर, पंक्ति में लिख ली हमने, बारी बारी से उन संख्याओं से भाग देते हैं। बारी बारी से उन संख्याओं से भाग देते हैं जिनसे दी हुई संख्याएं एक साथ विभाजित हो। हाँ, इन भाजकों को बाईं ओर लिखते हैं जिससे दी हुई संख्या एक साथ विभाजित हों। अर्थात जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से भाग 12 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 24 भी, 36 भी, 72 भी। मान लीजिए हम 5 से दे रहे हैं, किससे? 5 से, तो 5 से ना 12 में जाएगा, ना 24 में, ना 36 में, ना 72 में। अगर हम यहाँ पे 6 से दें, 6 से, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 36, 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42। हाँ, और ये 72 जाएगा, 6 बार 6 72, ये भी जा रहा है, मतलब सब में भाग जाए। उन संख्याओं से भाग देते हैं जिनसे दी हुई संख्या एक साथ विभाजित हो जाए, अर्थात सभी संख्या एक साथ विभाजित हो रही हैं। चलिए
देखते हैं सबसे पहले 2 से। 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 6 में जोड़ेंगे 10 की पावर में जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12। ठीक है, अब फिर 2 से देंगे। पूरी सभी संख्याओं में 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 तिया 6, 2 चौके 12, 2 नाम 18 और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से देंगे। क्या 2 से 3 में जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या 2 से 4 में जा रहा है? जा रहा है। 2 से 9 में जा रहा है? नहीं जा रहा। 2 से 18 में जा रहा है भाग? नहीं जा रहा है। अर्थात सभी संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। कौन सी संख्या है? सभी। चलिए 3 से देंगे, 3 से भी नहीं जा रहा। 3 से देंगे, 3 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, 3 से देंगे, 3 से भी नहीं जा रहा। 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 आएगा दोस्तों यहाँ पे, 2 छिक्के 12। अब 3 से जाएगा, यहाँ पे हम गलती कर चुके थे, 2 छिक्के 12। तो चलिए 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 छिंगे 18। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे। फिर 4 से देंगे, 3 से देंगे तो 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। अर्थात यहाँ से आगे कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा आपको। तो मासा क्या हो गया आपका? मासा हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये आपका आंसर हो गया। दोबारा समझा रहा हूं, इस विधि के अंतर्गत दी हुई संख्याओं को क्रमशः एक पंक्ति में लिखते हैं। पंक्ति में लिख लिया हमने। बारी बारी से उन संख्याओं से भाग देते हैं जिनसे दी हुई संख्या एक साथ विभाजित हो जाए। उन संख्याओं से भाग दीजिए जिनसे दी हुई संख्या, जो ये संख्या दे रखी है, एक साथ विभाजित हो जाए। ठीक है, इन भाजकों को बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, जो भाजक होते हैं उन्हें बाईं ओर लिखते हैं। अंत में इन भाजकों का आपस में गुणा करते हैं। गुणा किया हमने इन भाजकों का, 2 गुणा 2 गुणा 3। जो गुणनफल प्राप्त होता है वही अभीष्ट मासा होता है। तो ये आपका जो गुणनफल प्राप्त क्या हुआ? 12, यही आपका अभीष्ट मासा हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए ये संख्या है, किसी ऐसी संख्या से भाग दीजिए जो एक साथ सभी संख्या विभाजित हो जाए। चलिए सबसे पहले 2 से भाज्यता का नियम आपने पढ़ा ही होगा। 2 दाढ़ी के 20, 2 से ये 15 बार और 2 से ये 20 बार। ठीक है, फिर देंगे 2 से, तो 2 से देंगे तो 2 पंजे 10, इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। अब देंगे 5 से। 3 से नहीं देंगे, 3 से क्योंकि 10 में नहीं जा रहा। 3 का डिवाइड 10 में नहीं जा रहा है, 15 में जा रहा है, 20 में नहीं जा रहा। तीनों एक साथ मिला देता हूँ। चलिए 5 से देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अर्थात यही आपके कॉमन फैक्टर हो गए। 2 गुणा 5 बराबर 10 आपका मासा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी भाग की प्रथम विधि। चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों भाग की द्वितीय विधि। द्वितीय भाग विधि। इस विधि का प्रयोग तब होता है जब किसी संख्या के गुणनखंड आसानी से ना हो रहे हों। द्वितीय भाग विधि का प्रयोग आप तब कीजिए जब किसी संख्या के गुणनखंड आसान तरीके से नहीं हो रहे हों। आप या भाग विधि की प्रथम विधि से और गुणनखंड विधि से उसके गुणनखंड नहीं कर पा रहे हों, तब आप इस विधि का प्रयोग कीजिएगा। अर्थात उनका आसान तरीके से मासा प्राप्त ना हो रहा हो। ऐसी संख्याएं जिनका आसान तरीके से मासा प्राप्त नहीं हो रहा हो। यदि 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करना हो तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। यदि 2 संख्याओं का मासा प्राप्त नहीं हो रहा हो तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इन भागों में जो शेष प्राप्त होता है उससे दूसरा भाजक में भाग देते हैं, और इन भागों में जो शेष प्राप्त होता है उससे दूसरे भाजक में भाग देते हैं। और यही क्रिया तब तक करते हैं जब तक शेष शून्य प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार अंतिम भाजक ही अभीष्ट मासा होता है। यह प्रक्रिया तब तक चल जाती है जब तक जो भाजक को शून्य प्राप्त, शेष पहले जो शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। यही क्रिया अंतिम भाजक ही अभीष्ट मासा होता है। यही क्रिया अंत तक चलती है। ठीक है,
चलिए यदि तीन संख्याओं का, चलिए पहले दो संख्याओं का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले दो संख्याओं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए देखते हैं दो संख्याओं का 923 और 949। 923, 949, इन दो संख्याओं का आपको मासा निकालना है। क्या आप इसके आसान तरीके से फैक्टर कर पाएंगे? नहीं। अगर इसके आसान तरीके से फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप बाकी द्वितीय विधि पे का प्रयोग कीजिए। चलिए मैं आपको इस विधि से इस क्वेश्चन को हल करके दिखाऊंगा। इस विधि का प्रयोग तब होता है जब किसी संख्या के गुणनखंड आसान तरीके से नहीं हो रहे हो, अर्थात उनका आसान तरीके से मासा नहीं निकल रहा हो, प्राप्त हो रहा हो। यदि दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना है, ठीक है, अब हमें दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। एक है आपकी 923 और एक है आपकी 949। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो छोटी संख्या कौन सी है? 923। तो चलिए का भाग देंगे 949 में। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इस भाग में जो शेष प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं क्या शेष प्राप्त होता है। 923 का भाग 949 में एक बार गया, 923, 9 में से 3 गए तो 6, 4 में से 2 गए तो 2 और 9 में से 9 गए तो 0। कितना बचा? 26। अब जो शेष प्राप्त होता है, आगे देखते हैं, जो शेष प्राप्त होता है उससे दूसरे भाजक में भाग देते हैं। दूसरा भाजक क्या? यही तो है। तो 26 में अब हम भाग देंगे, 26 का भाग देंगे 923 में, ठीक है। तो 26 छोटा है, सबसे पहले दो संख्याओं में देंगे। 26 एकन 26 है, 26 दूनी 52, 26 तिया 78, 26 तिया 78, ठीक है। अगर हम 4 बार देंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ 2 में से 8 जा रहे नहीं है, यहाँ से ले ले कैरी, कैरी 12 हो गए, 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4। 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4। यहाँ कितने बचे? 8। 8 में से 7 गए तो 1, 14। 14 बचा, 3 उतार ली। फिर 26 का भाग देंगे। 26 का भाग करते हैं 5 बार। 26 गुणा 5, 5 चक्के 30 की 0, हासिल 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, 130। कितना? 130, ठीक है। अगर हम 6 बार देंगे तो ज़्यादा चले जाएगा, 143 थे। तो 26 पंजे 130, ठीक है। 26 पंजे 130। चलिए 3 में से 0 गए तो 3, कितने बचे? यहाँ लिख लेते हैं 3। 4 में से 3 गए तो 1, 1 में से गया तो 0, 13 शेषफल हो गया। अब 13 का फिर किस में भाग देंगे? 26 में। किस में? 26 में। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे तब तक 0 नहीं आ जाए इस भाग में। तो 26 में भाग देंगे, 13 दूनी 26, 0 0, अर्थात अंतिम भाजक क्या है? देखते हैं। और यही क्रिया तब तक करते हैं जब तक शून्य प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार अंतिम भाजक ही अभीष्ट मासा होता है। अंतिम भाजक क्या है? 13 है, अर्थात अभीष्ट मासा 13, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आपकी समझ नहीं आया होगा, एक बार फिर बता देता हूँ। किन्हीं दो संख्याएं हैं, अगर आपके लिए दो संख्या दे रखी हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड देंगे। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड देते ही जितने ही शेषफल आएगा उसका जिसमें भाग दिया है, जो भाजक है, इस जिससे पहले हम भाग दे रहे थे उसमें भाग देंगे। 26 का 923 में भाग देंगे तो ये जाएगा 35 बार और ये बचेगा आपका शेष 13। जो शेष बचेगा उससे पहले वाले भाजक मार देंगे जो शेष फल में, ठीक है। 26 में 13 दूनी 26, 0 हो गया। तब तक ये प्रक्रिया चलती रही थी, तब तक 0 नहीं हो जाए। जो अंतिम भाजक होता है वही आपका मासा होता है। चलिए ये हो गया आपका 2 वाला एग्जाम्पल। अब देखते हैं 3 संख्या वाला। 168, 168, 189, 231। ये 3 संख्या है। चलिए 3 संख्याओं के लिए क्या है? यदि 3 संख्याओं का मासा ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल विधि से मासा ज्ञात करेंगे। किन्हीं 2 संख्याओं का भाजक विधि से, उसी विधि से
मासा ज्ञात करेंगे। तो चलिए कोई आप दो संख्या ले लीजिए, 168 और 189। तो 168 पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या में भाग देंगे 189। आप इस संख्या को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप कोई भी दो संख्या ले लीजिए, पहले ये ले लीजिए या फिर ये संख्या ले लीजिए। चलिए 168 का 189 में भाग देंगे तो 168 का एक बार गया 168, 9 में से 8 गए तो 1, 8 में से 6 गए तो 2, कितना बचा 21। कितना बचा 21। अब 21 शेष है, इस शेष का इसमें भाग देंगे 168 में। कब तक करेंगे? तब तक जीरो नहीं आ जाए। 21 से 21 दूनी 42, 21 तिया 63। इस प्रकार आप भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार 21 गुणा 8, 8 गुणा 8, 8 200, 21 अट्ठे 168 अर्थात 0। तो ये कितना अंतिम भाजक क्या हो गया? इन दो संख्याओं का मासा क्या हो गया? इन दो संख्याओं का 21। चलिए इस 21 का अब इसमें भाग दे लेते हैं। तो 21 का भाग 231 में देंगे तो 21 एकन 21 यहाँ कितने बचे? 2, 21 हो गया, 21 एकन 21 अर्थात अंतिम भाजक बराबर 21। ये आपका आंसर हो गया। बताइए दोस्तों आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया? चलिए आप इन दो संख्याओं को ले लीजिए, पहले कैसे भी कर लीजिए, कोई भी दो संख्या ले लीजिए, लेकिन छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दीजिए। 189 एक बार 189, 11, 11 में से 9 गए तो कितने बचे? 2। तो यहाँ कितने बचे? 2। ठीक है, यहाँ से हमने कई ले ली 11, 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ बचे 2, यहाँ से कई ले ली, यहाँ की 12, 12 में 8 गए तो 4। ठीक है, 8 और 4 12। चलिए 42 का फिर भाग दे लेते हैं 189 में। अब 42 का भाग 189 में देंगे तो चलिए 42 गुणा 4 बार दे के देखते हैं। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168। ठीक है, 5 बार देंगे तो ज़्यादा चलेगा 168। 9 में से 8 गए तो 1 और 8 में 6 गए तो 2, 21 बचे 42, 21 दूनी 42 हो गया 0 0। क्या आएगा? अंतिम भाजक 21। अब 21 का भाग अभी कौन सी संख्या ली थी हमने दोनों? ये। अब इसकी 21 का भाग इसमें दे लीजिए, 21 भागित 168। दोस्तों वैसे दो ही संख्याओं से आपको पता चल जाएगा कि इसका भाजक क्या है। तो अंतिम भाजक था 21, तो इसका अदिष्ट मासा क्या हो गया? 21। 21 का अगर आपको, चलिए ये संख्या बची इसमें दे लेते 21 अट्ठे 168, अंतिम भाजक 21 आ गया। तो चलिए मासा आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।